नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान चैप्टर है रीजनिंग का। डाइस के दो टाइप्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा भी कहते हैं और ऑर्डिनरी डाइस को साधारण पासा कहते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा का जो रूल्स है वो है, इसके किसी भी दो एडजेसेंट, दो साथ वाले फलक का नंबर का योग 7 नहीं होता है। जैसे इस डाइस में हम देखते हैं 6 + 4 इज नॉट इक्वल टू 7, 4 + 2 इज नॉट इक्वल टू 7, 2 + 6 इज नॉट इक्वल टू 7। अगर किसी भी साथ के साथ वाले दो फलक के नंबर का योग अगर 7 नहीं होता है तो वो मानक पासा होता है। मानक पासा का फॉर्मूला ये है कि इसका हर एक फलक का जो है इसके विपरीत फलक का हमेशा योग 7 के बराबर होता है। जैसे पहला नंबर हम 6 लेते हैं तो 6 के कल में पहला नंबर हम 6 लेते हैं तो 6 में 1 जोड़ देते हैं तो ये 7 हो जाता है। 4 लेते हैं तो 4 2 इजकल टू 7 और 4 + 3 इजकल टू 7। और यही नंबर हमेशा अपोजिट नंबर का जो सम होता है वो 7 होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट निकालना बहुत ही आसान है। अगर हमें पता चल जाए कि डाइस स्टैंडर्ड डाइस है तो हम उसके किसी भी नंबर के विपरीत में विपरीत की संख्या निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ उसमें वो नंबर ऐड करना है जिससे वो 7 हो जाए। जैसे 6 हमें यहाँ दिख रहा है तो 6 में 1 जोड़ दें तो 7 हो जाता है। यानी 6 के अपोजिट 1 है और 1 के अपोजिट 6 है। सेम 5 के अपोजिट 2 है और 2 के अपोजिट 5 है। सेम हियर 4 है, 4 + 3 7 हो जाता है तो 4 के अपोजिट 3 है और 3 के अपोजिट 4 है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये मानक पासा है? तो क्वेश्चन में हमेशा लिख के दिया जाता है कि मानक पासा है। हालांकि इससे क्वेश्चन थोड़ा कम ही पूछा जाता है क्योंकि बहुत ही आसान है अपोजिट निकालना, तो इससे क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी फलक का दो नंबर का अगर सम 7 नहीं आता है तो वो मानक पासा है। और मानक पासा में जितने भी फलक दिखाई दे रहे हैं उसके अपोजिट निकालने के लिए उसमें वो नंबर ऐड कर देते हैं जिससे वो दोस्तों क्वेश्चन में हमेशा मानक फलक लिखा हुआ आता है जिससे पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मानक फलक का है, स्टैंडर्ड डाइस का है और हमें आंसर देना आसान हो जाता है। इसके जितने भी फलक दिखाई दे रहे हैं उसमें सिर्फ वो नंबर जोड़ना है जिससे सम 7 हो जाए, वही उसका अपोजिट नंबर होगा और एक दूसरे का वो वाइस वर्सा अपोजिट होता है। साधारण पासा को पहचानने के लिए हम उसके एक जो दिखाई दे रहा है उसके किसी भी दो फलक, दो एडजेसेंट साइड्स के नंबर का योग 7 होता है। जैसे हम इस पासे में देख रहे हैं 5 + 2 इजकल टू 7। अगर किसी भी एक फलक का आ जाए, जैसे 4 2 6 आता है, ये जरूरी नहीं है कि हर का आना चाहिए, किसी भी एक कोई भी हमें दिख जाता है कि एक फलक ये दो किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स का अगर योग हमें 7 आ रहा है तो हम समझ जाते हैं कि ये ऑर्डिनरी। दोस्तों आज हम सीखेंगे पासे का, डाइस का विपरीत अपोजिट फलक फेसेस कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें दो पासा दिया हुआ है, एक ही पासे के दो अलग अलग
साइड्स दिए हुए हैं जो हमें विजिबल, जो हमें दिख रहा है, उसमें सबसे पहले हमें कॉमन नंबर ढूंढना पड़ता है, कोई एक कॉमन नंबर ढूंढना पड़ता है। जैसे इस पासे में मैं देख रहा हूँ, दोनों पासे में 4 नंबर जो है, नंबर 4 वो कॉमन है। तो सबसे आसान तरीका जो ट्रिक है वो है ठीक इस 4 जो कॉमन है, 4 को हमने लिख लिया। उसके बाद 4 के क्लॉकवाइज में हम आगे बढ़ेंगे, तो ठीक इसके एडजेसेंट में 4 के क्लॉकवाइज में 3 आ रहा है। फिर इसके बाद हमें 2 आ रहा है, तो हमने 2 लिख लिया। फिर यहाँ 4 के ठीक साथ में हम देख रहे हैं 1 आ रहा है, और अगला जो हम देख रहे हैं वो 1 के साथ में 5 है। अब हमें आ गया 1 2 3 4 5, जो बच रहा है, जो नहीं दिख रहा है, वो है 6, तो 6 को हम यहाँ लिख देंगे। अब ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, इस तरह से हमें सारे नंबर का अपोजिट दिख जाता है। इसी तरह हम इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। जैसे हमने 4 लिया और 4 के एंटी क्लॉकवाइज में जाके हम ठीक इसके आगे वाला देखते हैं तो 2 आ रहा है। इसके बाद फिर हम देखते हैं तो 3 आ रहा है। फिर इस पासे में हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पहले 5 आ रहा है। इसके बाद फिर हम 5 से आगे बढ़ते हैं तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ये इसमें भी जो देखो नहीं दिख रहा है वो 6 है, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस तरह हम किसी भी संख्या का अगर 2 पासा दिया हुआ है, उसमें से अगर एक कॉमन नंबर हमें मिल रहा है, तो हम किसी भी संख्या का, किसी भी फेसेस का, किसी भी फलक का हम अपोजिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो 4 के अपोजिट में 6 है और 6 के अपोजिट में 4 है, वाइस वर्सा। उसी तरह 2 के अपोजिट में 5 है और 5 के अपोजिट में 2 है। फिर 3 के अपोजिट में 1 है और 1 के अपोजिट में 3 है। इस तरह हम अगर 2 पासा दिया हुआ है और उसका किसी भी फलक का विपरीत निकालने के लिए कहे, तो हम सबसे पहले उसमें देखते हैं कि एक कॉमन नंबर जो दिख रहा है, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर या तो उसी नंबर से, जैसे 4 इस नंबर में 4 था, तो 4 के हम क्लॉकवाइज में अगला नंबर लिखते जाते हैं। जैसे 4 से क्लॉकवाइज गए तो 3 मिला, फिर 3 से क्लॉकवाइज गए तो 2 मिला। उसी तरह इस पासे में देखते हैं तो 4 के क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो 1 मिला, और 1 से आगे बढ़ रहे हैं तो 5 मिला। और जो नहीं दिख रहा है, जो नंबर इसमें नहीं आया, वो ठीक 4 के नीचे हमने लिख दिया, और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस तरह हम किसी भी संख्या का, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट क्या है, 2 है। तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो कॉमन नंबर है, जैसे इस दोनों पासे में कॉमन 4 है, तो इसका अगर अपोजिट पूछे, किसी भी एक पासा दिया हुआ है जिसके 2 फेस दिए हुए हैं, उसमें से अगर जो 2 कॉमन नंबर हमने आइडेंटिफाई किया, इस कॉमन नंबर का अगर अपोजिट पूछे, तो जो नंबर इसमें नहीं दिख रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें 6 नहीं दिख रहा है, तो वही इसका अपोजिट होता है। ये हमेशा याद कर लो। तो अगर हमें 4 का अपोजिट पूछे, तो हमें जो नंबर नहीं दिख रहा है वह है 6, तो 4 का अपोजिट 6 आएगा। ये हमें याद रखना है। इस क्वेश्चन को बनाने में एक बात और ध्यान रखनी है कि हम दोनों पासे में या तो क्लॉकवाइज जाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक में क्लॉकवाइज गए और एक में एंटी क्लॉक। ये मुझे खास ध्यान रखना है कि जब भी हम कॉमन नंबर से आगे बढ़ेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं
तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाएंगे और दूसरे पासे में भी क्लॉकवाइज जाएंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इस पासे में भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, दूसरे पासे में भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तभी हमारा आंसर सही होगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ये हमें खास ध्यान रखना है।